बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद मरहूम बड़े मशहूर मुसन्निफ़ थे और एक रूहानी शख्सियत थी। वो एक बात सुनाते हैं, कहते हैं कि मैंने कहीं अपनी जवानी में ये पढ़ा कि मक्खी की कई आंखें होती हैं, पता नहीं कितनी 12 बताई या कितनी बताई। और मैंने अपने एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान के पास गया, वैसे ही गया हुआ था, तो मैंने अपनी इस नई मालूमात जो हैं, नई इन्फॉर्मेशंस जो हैं, नई रिसर्च जो है वो मैंने वहाँ पे रखी कि जी देखें मक्खी की इतनी आंखें होती हैं। और वो जो बुज़ुर्ग थे ज़ाहिर है कि बहुत ही इंसाइट रखने वाले इंसान थे। जवाब में कहने लगे कि फ़ायदा क्या हुआ, बैठती तो फिर भी गंदगी के ऊपर ही है ना। अब आज का जो इंसान है, मैं और आप जो हैं, ये मेरे और आपके लिए, हम तमाम तर लोगों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है इसके अंदर। और वो इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा है? वो इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि देखिए, हम कहने को हम बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, बड़े समझदार बनते हैं, बड़े ये और बड़े वो, बड़े तीस मार खान बनते हैं, लेकिन काम हमारा क्या होता है कि हम लोगों के अंदर बुराइयां तलाश करते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द पीपल हमारा जो फेवरेट मशगला होता है वो ये होता है। हमारा फेवरेट मशगला जो है ये रहता है। और दूसरा हमारा फेवरेट मशगला क्या होता है कि जो ज़िंदगी में हमें खुशियाँ मिली, हमें जो सुख पहुँचे, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो हमें दुख मिले उनको हम बार 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 याद करते हैं। और बेशुमार लोगों ने हमारे साथ धोखा और फ्रॉड नहीं किया, लेकिन किसी इक्का दुक्का बंदे ने किया तो हम उसको बार बार याद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग खामखा में लोगों से फ्रॉड कराना शुरू कर दें और मौका फराहम करते रहें। मैं मोहतात रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी के जो दुख हैं और इंसानों के अंदर से पहुंचने वाले जो दुख हैं, इंसान उनको इतना ज़्यादा याद करता है, और जितना ज़्यादा याद करता है वो इतने ही ज़्यादा आप कह लें उसका जो इम्पेक्ट है, असर है, वो फिर हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है, हमें परेशान रखता है। लेकिन हमें उनसे सबक ज़रूर सीखना है। जो हमें कहीं तलख तजर्बा हुआ, हमें उससे सबक ज़रूर सीखना है। ये नहीं है कि हमने उससे कुछ आज सीखना नहीं है, वो हमारी लर्निंग होती है और वो हमें उससे लाजिम सबक सीखना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि जो अल्लाह की बेशुमार नेमतें मैंने और आपने कंज्यूम की, इस्तेमाल की और आज कर रहे हैं, हम उनको क्यों नज़रअंदाज करें और लोगों की खूबियों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके, उनकी खामियों के अंदर फोकस कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? क्या फिर हम जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि समझदार या ज़हीन या जो भी, तो क्या हम उस मक्खी की मानंद नहीं हैं? हम उसी मक्खी की मानंद हैं कि जो जो जिसको बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन उसने बैठना फिर भी गंदगी के ऊपर होता है। बात यह है कि हमें अपनी जो है, अपने अपने सोचने का जो अंदाज़ है, अपना जो एटीट्यूड है, हमें उसके ऊपर नज़र षानी करने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस वजह से रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जो हम पहले से हमारा जो एटीट्यूड है, पहले से जो हमारा रवैया है, वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और चूँकि नुकसान पहुंचा रहा है, हमें नाखुश रखता है, हमें परेशान रखता है, हमारे लोगों से ताल्लुकात को ख़राब करता है और हमारी सलाहियतों के अंदर डेंट पड़ जाता है। इस वजह से हमें इस रिव्यू की ज़रूरत है, हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। और हम लोगों की खामियों को कह लें एनालिस्ट करने की बजाय, उन पे फोकस और कंसंट्रेट कर लेने की बजाय, उनके अंदर पाई जाने वाली खूबियाँ जो हैं उनको, उन पे फोकस और कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। उनको फॉलो करने की, उन मामलात के अंदर उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की, अपनाने की ज़रूरत है, ताकि
ہم بہتر انسان بن سکیں۔ ہر ایک انسان سے کہا یہ جاتا ہے کہ ہر ایک انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے وہ سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ جانتا ہے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بجائے اس کے عیبوں پہ فوکس اور کانسنٹریٹ کرنے کے، اس کی خوبیاں تلاش کریں، ان کو اڈاپٹ کرنے کی، اپنانے کی، ان سے سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اس انداز کے اندر پھر جو ہے ہم اس مکھی کی مانند نہیں رہیں گے، بلکہ ایک انسان کی مانند جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو یہ دیٹ از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ۔